नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ऐसे क्लास में जहां भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित 15 डे में कुल 1200 क्वेश्चन को करने वाले जो संपूर्ण पुस्तक का निचोड़ होगा। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, ताकि 15 डे में आने वाले सभी क्वेश्चन को आप शाम 7:30 बजे देख सके। तो चलिए बिना वीडियो को देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने बहुत ही भारतीय संविधान की रचना के लिए प्रभावित किया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो आपको ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी संविधान सभा के किसी भी सभा में उपस्थित नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? तो आपका ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार बना था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको ऑप्शन है हुकुम सिंह, ऑप्शन बी बलिराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय और ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर, जो स्वतंत्र भारत के पहला अध्यक्ष थे। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आपको ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सर बी एन राव और ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर बी एन राव को भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, या इन्हीं को कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो आपको ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत और ऑप्शन डी देवीलाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री थे और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपको ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। संविधान सभा के दूसरे बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुए बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और पहला संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका उपाध्यक्ष इसका अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, यानी किस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था? तो आपको ऑप्शन ए निर्वाचन मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा और ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का
चुनाव किया गया था। इनके विभिन्न सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को नियुक्त हुए थे। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार हमारे राष्ट्रगान को गाया गया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब। और यह गान रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजी ने गाए थे। और यह गान जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली गाया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था, क्योंकि जॉर्ज पंचम के स्वागत में यह पहली बार गान गाया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो आपका ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो स्वतंत्र भारत के पहले महिला राज्यपाल बनी थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में दलील रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने प्रस्ताव को रखे थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को 25 से 28 अनुच्छेद में किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार को 23 से 24 अनुच्छेद में किया गया और समता के अधिकार को 14 से 18 अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में कामकाज शुरू किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा को बैठक किया गया था। और इसका अस्थायी सदस्य वहां के सबसे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का मुख्य कार्य था नए संविधान के बनाने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इनमें कुल 7 सदस्य और इनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। और इसके अलावा भी एन गोपाल स्वामी अयंगर थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद भी डॉक्टर के एम मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे। और 2 और व्यक्तियों में एन माधव राव थे। और यह BL मित्र की जगह पर लिए थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। और उसके बाद अंतिम सदस्य इनके TT कृष्णाचारी थे, जो DP खेतान की जगह उनकी मृत्यु हो गया था 1939 में। और उनके स्थान पर DP खेतान को बनाया गया था 7वां सदस्य। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार के हाथों में होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए पुनः रिपीटेड क्वेश्चन हो गया था।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके आरोप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका देश जो आधुनिक लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश बना था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे लाहौर अधिवेशन के तहत रावी नदी पर, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन के लिए नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, संविधान भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आ गए थे, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो भारत में गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही किए थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मसौदा समिति के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो केटी शाह का कहना है कि सरकार नीति के निर्देशांक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधाओं के अनुसार करता है। अगला सवाल है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो शक्तियों के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर 1946 में संविधान सभा को बनाने का बात कही गई थी, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को 1946 में 6 दिसंबर 1946 में गठित किया गया था। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए अभी भी इस पर 50 प्रश्न देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विभिन्न विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियों में, तो लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियों में होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो
सॉरी, 26 नवंबर 1949 को हुए थे, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पारुपन समिति के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद इनके सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो एम एन रॉय ने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के प्रस्ताव को प्रस्तावित किए थे, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का विचार प्रथम बार केंद्र में किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो पहली बार भारतीय संविधान का विचार केंद्र में 1919 के भारत शासन 1919 के माननीय मिंटो अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भारत के लोग हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना को जागृत करना, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था, जो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और इन्होंने संविधान को बनाने की अपनी जिम्मा अपने ऊपर सौंपी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और इससे पहले कुछ मंथ पहले भारतीय संविधान में 22 भाग थे, परंतु 3 भाग को ऐड इसमें किया गया है और मूल रूप से भारतीय संविधान में शुरू में 18 भाग थे। अगला सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो ऑप्शन बी सही जवाब। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि दुनिया में निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीतिक निर्देशांक की संकल्पना को अपनाया गया? तो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब। और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से लिया? तो कनाडा से हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने संघीय व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिए थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में इसका वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 1 में इसका जिक्र किया गया है।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय, तो संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय प्रस्तावना में नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधानमंडल में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष नहीं थे, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुए पहले बैठक की अध्यक्षता वहां के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे और उन्हें अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं के बारे में जिक्र किया गया, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो भाग 8 भारतीय संविधान केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र मिलता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो एक राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का संघ का जिक्र किया है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है, परंतु संविधान निर्माण के समय से मात्र 18 भाषाएं शामिल थे, लेकिन विभिन्न अनुच्छेदों संविधान संशोधन के तहत इसमें 4 और भाषाओं को ऐड किया गया था। तो अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद थे और ऐसे सभी को यानी अन्य जोड़ दे तो 448 अनुच्छेदों की संख्या है। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 100 विषयों की सूची है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को अपनाए थे। अगला सवाल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन उल्लेख नहीं है? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई थी? तो इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता को अपनाया गया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, यानी किस रूप में वर्णित करता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है,
भारतीय संविधान ने मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो कनाडा के संविधान से ली है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है संविधान की उद्देशिका में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संसद की संप्रभुता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से इंग्लैंड नामक देश से ली गई है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। और आज का आखिरी सवाल है और डे 1 का आखिरी सवाल है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति हमारे जनता के हाथों में होती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।